संसद में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जनता का जताया आभार। जम्मू कश्मीर का किया जिक्र, कहा जनता ने आतंकवाद को दिया करारा जवाब। इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रपति ने कहा सरकार पूर्वोत्तर भारत में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती हुई हर तरह की कनेक्टिविटी का किया जिक्र। राष्ट्रपति ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने का किया जिक्र, कहा 60 साल में ऐसा दूसरी बार हुआ है। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी का किया जिक्र, कहा 1975 में इससे मचा था हाहाकार। ये लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान का किया जिक्र, कहा अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू है भारत का संविधान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सीए के तहत नागरिकता देना शुरू किया जा चुका है। नागरिकता पाने वालों के लिए बेहतर भविष्य की कामना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भ्रम फैलाने वाली ताकतें देश के बाहर हैं और भीतर भी। तकनीक का इस्तेमाल सही ढंग से हो, इसकी जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा ये सदी भारत की सदी है, इसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहेगा। राष्ट्रपति ने बजट का किया जिक्र, बोली इस बजट में बड़े आर्थिक निर्णय देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति ने मौजूदा सरकार की तारीफ की, बोली दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्वस्थ स्पर्धा हो। राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भी है सरकार का जोर। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान बिजली का बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के उत्पाद भी द्वारा लाने का किया जिक्र, बोली कई जगहों पर सौर ऊर्जा के जरिए ये कार्य पूरा किया जा चुका है। 25 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकलने का राष्ट्रपति ने किया जिक्र, मुफ्त राशन योजना का गिनाया लाभ। राष्ट्रपति ने पेपर लीक मामले का किया जिक्र, कहा सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए है प्रतिबद्ध। पेपर लीक की कराई जाएगी निष्पक्ष जांच। पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। आज अश्वरोही दस्ते के साथ परंपरा निर्वाह करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची संसद। मर्सिडीज में बैठी राष्ट्रपति को घुड़सवार दस्ते के अंगरक्षक राष्ट्रपति भवन से संसद तक लाए। संसद भवन पहुंचने पर राष्ट्रपति के स्वागत सम्मान में संसद से बाहर लाया गया सेंगोल, बाद में पूर्ववत किया गया स्थापित। समाजवादी पार्टी ने संसद में सेंगोल का किया विरोध, कहा सेंगोल हटाकर संसद में संविधान की बड़ी प्रति लगाई जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी ने कहा प्रजातंत्र में सेंगोल की जरूरत नहीं, ये राजतंत्र की निशानी है। अब देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब सेंगोल का महत्व नहीं है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया बहिष्कार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लिया फैसला। शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने आम आदमी पार्टी के फैसले का किया स्वागत। तानाशाही का उठाया मुद्दा, कहा लोकतंत्र की हत्या के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी ने सरकार को रोकना चाहिए। प्यासी दिल्ली का गूंजा मुद्दा, पानी को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। रमेश बिधूरी की अगुवाई में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के प्रदर्शनकारियों की पुलिस से जमकर हुई जोर आजमाइश। केजरीवाल हाय हाय के लगे नारे। एमसीडी में जल संकट का गूंजा मुद्दा, बीजेपी पार्षदों ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। जल संकट हंगामे के बाद एमसीडी की बैठक को करना पड़ा स्थगित। हरियाणा आज भी 691 क्यूसिक मीटर पानी जो दिल्ली को देना होता है नॉर्म्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया इस बात को लेकर, और 1000 क्यूसिक मीटर पानी हरियाणा छोड़ रहा है। लेकिन इनके पास जो वजीराबाद का रिजर्व वाटर टैंक है उसमें गाद भरी हुई है। नीट दांडी के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। जंतर मंतर पर पहुंचकर जमकर जताया आक्रोश। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई तेज। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फोन और अन्य उपकरणों की जांच कर रही है सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पेपर लीक मामले में अब तक पकड़े गए सभी आरोपियों के 6 महीने पुराने लोकेशन और कनेक्शन को खंगालेगी। सारे इस्तेमाल किए गए नंबर्स की करेगी जांच। आज बेऊर जेल जाकर चिंटू और मुकेश को अपनी कस्टडी में लेगी सीबीआई। 4 जुलाई तक दोनों से होंगे सवाल जवाब।
सीबीआई को आशंका एक ही व्यक्ति ने बिहार समेत कई राज्यों में नीट का पेपर माफियाओं तक पहुंचाया। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। पटना से 2 आरोपियों को लेकर कस्टडी में होगी पूछताछ। हजारीबाग के स्कूल तक पहुंची जांच टीम। आरोपी चिंटू और मुकेश को 7 दिन की सीबीआई रिमांड। सीबीआई ने ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से की 4 घंटे की पूछताछ। हजारीबाग के चरही गेस्ट हाउस में किए सवाल। सीबीआई की शुरुआती जांच में पता चला नीट यूजी पेपर लीक और धांधली का बिहार मॉड्यूल झारखंड तक फैला। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में ही हुई बुकलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़। बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने सीबीआई को 2000 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसमें हजारीबाग के ओएसएस स्कूल की भूमिका को बताया संदिग्ध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजे गए। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी करेगी पूछताछ। 5 दिन की मांगी गई थी रिमांड। केजरीवाल को 29 जून को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता का बयान, बोली पूरा सिस्टम इस कोशिश में लगा है कि केजरीवाल किसी तरह से जेल से बाहर ना आ पाए। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार में सीधे हाथ का आरोप। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में बिगड़ी केजरीवाल की सेहत। सामान्य से कम हुआ शुगर लेवल। तबियत की वजह से कुछ देर रोकी गई सुनवाई। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का विवादित ट्वीट लिखा, अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी तानाशाह का विनाश हो। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, राहुल गांधी नेता विपक्ष बनने के बाद जिम्मेदारी से करें काम, अब सिर्फ शोर मचाने से नहीं चलेगा काम। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी बोले, देश को जनता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और इंडिया के सहयोगियों का जताया आभार। कहा, गरीबों, वंचितों, किसानों की लड़ता रहूंगा लड़ाई। कांग्रेस से निष्कासित सैम पित्रोदा को फिर बनाया गया ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष। चुनाव के दौरान संपत्ति बंटवारे के बाद हुई थी कार्रवाई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का सैम पित्रोदा की वापसी पर तंज, बोले पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि कांग्रेस चुनाव के बाद कराएगी घर वापसी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, टीएमसी हिंदुओं को हटाकर रोहिंग्या को बसाने की रच रही है साजिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अगले 7 दिन में गिरेगा और पारा। तापमान, गर्मी से लोग थे परेशान। मॉनसून से पहले नैनीताल में भारी बारिश। मौसम विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान करौली में मॉनसून की पहली बारिश से व्यवस्था की खुली पोल। भारी बारिश के बाद सड़क पर आया नालों का पानी। घर में पानी का बारिश का पानी घुसने से लोगों की बड़ी परेशानी। ऋषिकेश में बरसात से अचानक खारा स्रोत चली नदी का जलस्तर बढ़ने से कई वाहन फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत से सबको बचाया। केरल में बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़क को लेकर घरों तक भरा पानी। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए बाढ़ के हालात। सड़क पर बंद हो रही हैं गाड़ियां। लोग गाड़ियों को मार रहे हैं धक्का। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। अंबाजी इलाके में भर गया कई जगह पानी। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब में हुई तब्दील। कोर्ट में घुसा पानी की निकासी नहीं होने पर लोगों को भारी परेशानी का सामना। 2 घंटे की बारिश से पानी हुआ धौलपुर शहर। कई घरों में घुसा पानी। जिला कलेक्टर की गाड़ी भी पानी में फंस गई। बेंगलुरु में बारिश चलते गिरी घर की दीवार। हादसे में 4 की गई जान। शिमला में 28 जून से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा, अलर्ट रहे सैलानी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बारिश के बाद फंसी कई गाड़ियां। मुनि की रेती इलाके में एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव के काम में जुटे। केरल के एर्नाकुलम में लगातार बारिश में कई जगह जल जमाव। निचले इलाकों में घरों में भी भर गया है पानी। नेपाल के काठमांडू में भारी बारिश और लैंडस्लाइड में 14 की मौत। कई इलाकों में आकाशीय बिजली का दिखा कहर। मुजफ्फरपुर में पत्रकार की चाकू से गोदकर हत्या। पत्रकारों के कई संगठनों ने आक्रोश जताते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रयागराज में जॉनसनगंज क्रॉसिंग के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। गनीमत रही, टल गया बड़ा हादसा। जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने सांगानेर रोड पर चलाया अतिक्रमण अभियान। कई जगह प्रदर्शन और हंगामा। राधा रानी पर विवाद बयान देने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र के खिलाफ उज्जैन में शिकायत दर्ज। महामंडलेश्वर सोमनानंद गिरी ने की माफी की मांग। पहलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए की मॉक ड्रिल। सभी रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मशहूर सिंगर सोनू निगम ने अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली के आयानगर में सड़क पर गड्ढों से परेशान दिख रहे हैं लोग। आए दिन हो रहे हैं हादसे। यूपी के महोबा में बैंक कर्मी का लाइव मौत का वीडियो वायरल। बैंक में काम करते हुए आया हार्ट अटैक। बैंक में हार्ट अटैक से मौत का मामला। 19 जून का लैपटॉप पर काम करते वक्त राजेश शिंदे नाम के बैंक कर्मी को पड़ा दिल का दौरा। गाजीपुर में संपत्ति ने 3 बच्चों के साथ एसपी ऑफिस के गेट पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। पड़ोसी से विवाद के बाद था परेशान। तमिलनाडु में कल्लाकुरिची में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना जहरीली शराब पीने से मरने वाले पीड़ित परिवारों से मिले।
पुणे नगर निगम ने बानेर इलाके में एस्कोबार के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। एक्शन के दौरान हुई बहस। एमपी के छतरपुर में 4 युवकों ने एक अनुसूचित जाति वर्ग के युवक को निर्वस्त्र कर सड़क पर दौड़ा कर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। वायनाड के थलापुझा गांव के पास विस्फोटक मिला। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर किया निष्क्रिय। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या 63 पहुंची। अब भी हॉस्पिटल में भर्ती कई लोगों की हालत गंभीर। पुणे पोर्शे कांड में आरोपी नाबालिग के पिता और दादा की जमानत पर फैसला सुरक्षित। नाबालिग को ऑब्जर्वेशन सेंटर में से राहत पर पीड़ित परिवार ने उठाए थे फैसले पर सवाल। दिल्ली बर्गर आउटलेट गोलीबारी केस में सीसीटीवी फुटेज शेयर करने पर 2 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुंबई रहने वाली 2 महिलाओं ने गुरुग्राम में पारंपरिक समारोह में की समलैंगिक शादी। दोनों एक दूसरे का साथ देने की खाई कस्में। फिल्म कल्कि 2898 AD के लिए फैंस का इंतजार खत्म हुआ। रिलीज फिल्म कल्कि 2892 AD।